गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। आज हम अपना जो लॉस्ट चाइल्ड पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर का, आज इसका हम लास्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। और अब तक हमने पढ़ा कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, मेले में सबके प्रति आकर्षित हो रहा था लेकिन उसको मिल नहीं रही थी। झूले में बैठना चाह रहा था लेकिन झूले की बहुत तीव्र इच्छा हुई तो उसने अपने माँ बाप से प्रार्थना कर दी, लेकिन माँ बाप की तरफ से जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसने देखा कि उसके तो माँ बाप ही नहीं है आसपास। इधर उधर ढूंढा, हर जगह ढूंढा, नहीं है। अब वो डर गया और खूब रोया, खूब चीखा चिल्लाया। हर बार मम्मी पापा बुला रहा था लेकिन उसको माँ बाप कहीं नहीं दिख रहे थे। इधर उधर भाग रहा था, जो लोग हंसते बोलते रहे थे उसमें अपने माँ बाप ढूंढ रहा था लेकिन कहीं नहीं मिल रहे थे। इसी प्रकार मंदिर की ओर जाती हुई भीड़ में वो घुस गया, लोगों के पैरों तले कुचलने से बचा और एक व्यक्ति ने उसको, उसकी चीख सुनकर उसको गोद में उठा लिया। और आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। और वो उस व्यक्ति ने जिसने उसको गोद में उठाया था, उसने पूछा उससे कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, किसके बच्चे हो तुम, है ना, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। और उसने उठाकर बच्चे को और बड़ी मुश्किल से वो भीड़ से होता हुआ एक किनारे चला गया। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। और बच्चा अब और भी पहले से और भी ज़्यादा जो है बुरे तरीके से अब रो रहा था और चीख चिल्ला रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। और वो जो व्यक्ति था जो उसको बच्चे को लिए था, उसने सोचा इस बच्चे को थोड़ा सा चुप कराना चाहिए, थोड़ा बहलाना चाहिए, तो वो उसको कहाँ लेके गया, राउंड अबाउट, झूले के पास लेके गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम बेटा इस घोड़े पर बैठ के झूलोगे, है ना, जैसे गोल गोल घूमने वाला जो होता है जिसपे घोड़े और कई सारे जानवर बने होते हैं, उस पर बैठ के गोल गोल घुमाया जाता है। तो उसमें पूछा कि क्या तुम इस घोड़े पर बैठ के झूलोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। और रिंग के पास पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति ने पूछा उस बच्चे से। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। और बच्चा जो था वो पूरा गला फाड़ के चिल्लाया, खूब उसने रोया, सिसकियाँ ली और बस यही चीज़ चिल्ला रहा था वो बार बार कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वो व्यक्ति उसको कहाँ ले गया, अब वो ले गया उसको उसी सपेरे के पास जो उसी जो है वो नाचते हुए कोबरा को बीन बजा के सुना रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने बच्चे से निवेदन किया, देखो बेटा कितना प्यारा संगीत बज रहा है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई चादर, लेकिन माई फादर। लेकिन क्या किया बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर दिए और एकदम डबल पिच में बहुत ही तेज़ी से चिल्लाया कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him। और अब वो व्यक्ति उसको लेके गया बलून वाले के पास और उसने सोचा कि बलून के रंग बिरंगे रंग देखकर उसकी ओर वो आकर्षित होगा और शायद वो बच्चा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। और उस व्यक्ति ने उसके पास जाते हुए पूछा कि बेटा ये रंग बिरंगे इंद्रधनुष रंग वाले तुमको गुब्बारे चाहिए। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। और बच्चे ने उन जो बलून्स थे, जो गुब्बारे थे, उनकी तरफ से आंखें फेर ली और बस एक ही चीज़ सिसकियां भर भर के बोल रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो रो रहा था, उसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat। और अभी भी वो व्यक्ति चाहता था कि ये बच्चा शांत हो जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए, तो वो एक गेट के पास लेकर गया जहाँ पर फूल बेचने वाला विक्रेता बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father।
वो उसने कहा, देखो बेटा कितने अच्छे फूल हैं, है ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से, क्या तुम्हें एक माला चाहिए जो तुम्हारे गले में मैं पहना दूँ, कोई माला खरीदोगे तुम, उसको चाहिए तुमको? तो उसने क्या किया, वो महक अच्छी हो चाहे ख़राब हो, उसने अपनी नाक ही उस तरफ से मोड़ ली, और जो है उसको देखना भी नहीं चाहता था वो, और फिर से वही सुबक सुबक के कहने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। Thinking to humor this disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये बच्चा जो है किसी भी प्रकार से खुश नहीं हो रहा है, इसको कुछ खिला देना चाहिए, कुछ मिठाई वगैरह इसको हो सकता है पसंद आए। What sweets would you like, child? He asked. तुमको कौन सी मिठाई पसंद है बेटा, कौन सी खाना पसंद करोगे, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और उस बच्चे ने जो अपनी नज़रें थी, अपना चेहरा था, वो मिठाई की दुकान से भी फेर लिया, और बस यही रोता रहा कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। क्या अर्थ हुआ, जो चीज़ें बच्चा पहले मांग रहा था अपने माता पिता से, हर वो चीज़ इस व्यक्ति ने भी उसको ऑफ़र करी, कि वो उसको हर चीज़ दिलाने को तैयार था उसके चुप होने के लिए। लेकिन वही सारी चीज़ें जो बच्चा पहले चाहता था, वो अब उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थे उसके पेरेंट्स, जो अब उसके खो गए थे और अब वो मिल नहीं रहे थे। तो अभी उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं था, जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो सब वो भूल चुका था। अब सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स चाहिए थे, उसके माता पिता चाहिए थे। तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, और इस वीडियो को बार बार देखिए, स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिए।